नमस्कार, स्वागत है आप सभी के साथ। मैं हूं रतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन अन्य राज्यों की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं गुना की खबर से, जहां कैंट थाना क्षेत्र में मुक्तिधाम के पास शनिवार रात महज 500 रुपए के लेन देन विवाद में एक युवक पर उसके ही दोस्त ने चाकू से हमला कर दिया है। हैरानी की खबर है, जहां हमले में 20 वर्षीय सौम्य करोसिया गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सौम्य करोसिया ने अपने दोस्त भूरा वंशी को 500 रुपए उधार लिए थे। उससे शनिवार रात करीबन 9:30 बजे भूरा ने पैसे वापस मांगने के लिए उससे मुक्तिधाम के पास बुलाया, जहां दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और गाली गलौज शुरू हो गई। विवाद के दौरान सौम्य ने अपने परिजनों को भी मौके पर बुला लिया। इसी के बीच कहासुनी बढ़ने पर आरोपी भूरा ने चाकू निकालकर सौम्य के पेट पर एक के बाद एक कई वार कर दिए हैं। मौके पर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें एक के द्वारा चाकूबाजी की गई है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी अभी छापे में लिया जा चुका है। अगली खबर की विश्व पर्यावरण दिवस पर, जहां पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है, वहीं मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रेहटी वन परिक्षेत्र खनपुर जंगल के सामने आए वीडियो और तस्वीरों ने वन विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय रिपोर्टर और संवाददाता द्वारा किए गए निरीक्षण में ये आरोप सामने आए हैं कि जंगल में लकड़ी कटाई के दौरान वन विभाग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। दावा है कि कुछ स्थानों पर कम आयु और पतले वृक्षों की कटाई की जा रही है तथा कटाई की निर्धारित ऊंचाई से अधिक स्तर पर पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे उनके पुनर्जन्म जी हाँ और पुनर्जन्म पर असर पड़ सकता है। साथ ही साथ आरोप है कि चट्टा व्यवस्था के बावजूद लकड़ी परिवहन सीधे जंगल क्षेत्रों तक पहुंच रहा है और कुछ स्थानों पर बार बार एक ही क्षेत्र से लकड़ी निकासी की जा रही है। इस मामले को लेकर संवाददाता ने वरिष्ठ वन अधिकारियों को जानकारी देने का दावा किया है। हालांकि अब तक विभाग की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि वन संरक्षण और स्थानीय रोजगार के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम तरुण कुमार भदौरिया है। मैं ग्राम जर्रापुर से आया हूँ। दुधई की लकड़ी खुली थी, तो इस चक्कर में दुधई की लकड़ी काटते हैं, हमको पैसा मिलता है 4,000 रुपये, और रवाना कटता है यहाँ पे, जो भी सरकार काटती है हमको पता नहीं है। और ट्राली भर के हम बुधनी घाट में खाली कर देते हैं। इससे क्या खिलौने, ये लकड़ी से जो खिलौने वगैरह जो भी बनते हैं, बस यही है। तो आप खुद ही जंगल में लकड़ी काटते हैं? हाँ, हम ही काटते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम मसाल शर्मा, आपका हनुमान। कुछ जंगल कटाई के वीडियो बुधनी विधानसभा से वायरल हो रहे हैं, जिसमें पेड़ों को काटा जा रहा है। पता चला कि शासकीय अधिकारी उस पौधों को कटवा रहे हैं, और दूसरी तरफ शिवराज जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक पेड़ से लिपटे हुए हैं। वो पेड़ को ना काटने की दुहाई दे रहे हैं। मैं माननीय शिवराज जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने वर्ष आप विधायक रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उतने साल का ऑडिट कराए। अगली खबर की बात कर लेते हैं। मानस भवन में अभिव्यक्ति कला मंच द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन युवा एवं बाल रंग शिविर की बीती रात रंगारंग समापन हुआ है। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी कला और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। मुख्य अतिथि चित्रकार पंकज दीक्षित ने कहा है कि आज के समय में इंटरनेट और टीवी पर परोसी जा रही कलाएं भटकाव पैदा करती हैं। जी हाँ, जबकि सच्ची कला संघर्ष के बावजूद जीवन को सही दिशा देती है। वहीं नाट्यकर्मी और कवि हरिओम राजौरिया ने थिएटर को बच्चों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया। समापन अवसर पर बच्चों ने बुंदेली लोक नृत्य कर्मा और जनगीतों की आकर्षक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही अनिल दुबे के निर्देश में भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित नाटक अंधेरे नगरी का जीवंत मंचन हुआ है। जहां आपको बता दें, अंधेर नगरी का, जी हाँ, आपको फिर से बताना चाहेंगे, अंधेर नगरी का जीवंत मंचन हुआ, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में ड्रीम इंडिया स्कूल के संचालक प्रशांत व्यास ने प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए। आयोजन में विभिन्न जिलों के कलाकारों का सहयोग रहा तथा संचालन कृष्ण दुबे ने किया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। जिले के सुल्तानगंज देवघर मार्ग स्थित रेलवे ओवरब्रिज के जर्जर होने के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठा लिया है। आरसीडी पथ निर्माण प्रमंडल भागलपुर द्वारा ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की तैयारी शुरू कर दी गई। विभागीय जानकारी के अनुसार ओवरब्रिज की स्थिति खराब होने के कारण अगले 4 से 5 दिनों के भीतर बैरियर लगाकर भारी वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। जब तक मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक इन मार्ग से बड़े वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। आरसीडी के जूनियर इंजीनियर सोएब अंसारी ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है और आवश्यक तैयारी की जा रही है। मौके पर विभागीय टीम मौजूद रही है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में ही बिहार के पुलों में स्थिति को लेकर
लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का यह कदम किसी न किसी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल रोक टोक नहीं बल्कि स्थायी मरम्मत और मजबूत रखरखाव की दिशा में ठोस कदम जरूरी है, ताकि आम जनता को बार बार परेशानी का सामना न करना पड़े। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और अगली खबर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर टेलीग्राम के माध्यम से छात्रों को अभिभावकों से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बालूघाट वार्ड 17 में किराए के मकान से इस पूरे नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था। 2 जून को मिली सूचना पर छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी मनीष झा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए थे। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर जांच तेज की है। इसी क्रम में 13 जून को 4 और आरोपियों, जिसमें हर्ष, अमन कुमार, कन्हैया कुमार और मानव और हर्ष कनोडिया को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वे टेलीग्राम के जरिए छात्रों और अभिभावकों को फर्जी प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर झांसा देते थे, ठगी करते थे। रकम विभिन्न बैंक खातों में मंगवाए जाते थे उनके द्वारा। पुलिस अब इस पूरे साइबर नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व में 2 मई को सिकंदरपुर थाना अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर टेलीग्राम के माध्यम से ठगी का एक गिरोह चल रहा था। उस समय एक मुख्य अभियुक्त मनीष झा की गिरफ्तारी हुई थी। इसी जांच के क्रम में 4 अन्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है। हर्ष है जो नगर थाना का, अमन कुमार नगर थाना का, कन्हैया कुमार उर्फ मानव नगर थाना का और हर्ष कनोडिया सिकंदरपुर का। तो इन पूछताछ से ये बात प्रकाश में आई है कि टेलीग्राम के माध्यम से पीड़ितों को फर्जी प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देते थे और स्कैनर, ऑनलाइन और अन्य माध्यम से बैंक में वो राशि मंगाते थे। अगली खबर खटीमा से देख रहे हैं। अभियान के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीमा के मंडिया सहित विभिन्न गांवों में जनसंपर्क और जनसंवाद किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव के विकास से ही देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने खटीमा में हुए विकास कार्यों और ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार योजनाओं का उल्लेख किया। साथ ही करीबन 90 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुई विभिन्न विकास परियोजना का लोकार्पण भी किया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। डोईवाला से अगली खबर, जहां भनियावाला स्थित पृथ्वी बैडमिंटन अकादमी में बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का 3 दिवसीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के खिलाड़ियों और विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर शानदार प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में समाज सेवी राजवीर खत्री, अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आयोजकों ने युवाओं से खेलों के साथ नशे से दूर रहने की अपील की है। डोईवाला से आशीष यादव की खास रिपोर्ट। यहाँ पर भान्यवाला, अठूरवाला पृथ्वी बैडमिंटन एकेडमी में जो हमने चैंपियनशिप कराई, हमें बहुत खुशी है कि हमारे एकेडमी में दूर दूर से बच्चे आए और जो ये फैदर की शटल से जो टूर्नामेंट था वो हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ और हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं आगे बढ़े, नेशनल इंटरनेशनल खेले और मेरी तैयारी ये है कि हम हर साल जो हैं ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं। अगली खबर की बात कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी के 153 मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक मुख्य अतिथि हरीश चंद्र सैलानी के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस दौरान पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया। नेताओं ने कहा कि जनता मौजूद और पिछली सरकारों से नाराज है। 2027 में परिवर्तन का मन बना चुकी है। बैठक में 4 बूथों की समीक्षा की गई और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प दोहराया गया। सीतापुर से तालिब अंसारी की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।